Hello everyone, welcome back to my channel. So this reading is all about next 3 months prediction, and that's completely accurate for your career and personal life. So Feb March April में आपके करियर में वो मेजर शिफ्ट क्या है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर जस्ट टू द पॉइंट शेयर करने वाली हूँ. सेम गोज़ टू योर पर्सनल लाइफ. आपकी पर्सनल लाइफ में मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट क्या होगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी. साथ ही साथ आपको टैरो की गाइडेंस भी शेयर करने वाली हूँ एज एन ओरेकल मैसेज कि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वो क्या गाइडेंस है विच यू कैन फॉलो ऑन. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन जो आपके लिए 3 ग्रुप में हैं और आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन एंड चेक इट आउट व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. हाई ग्रुप 1, सो लेट मी चेक फर्स्ट अबाउट यू. आपके लिए इस नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो करियर एंड पर्सनल लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या दिख रहा है. कमेंट सेक्शन में अपनी विश ज़रूर शेयर करें सो दैट यू कैन एबल टू क्लेम इट. एंजल्स विल गोना हेल्प यू, सपोर्ट यू. आपकी यूनिवर्स तक ये मैसेज पहुंचेगा. सो कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी विश है उसको ज़रूर मेंशन करें. सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में वो क्या मेजर चेंज है जो आपको देखने को मिलेगा. वी हैव द जजमेंट एंड अबाउट योर करियर में भी चेक कर लेते हैं. सो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड. ओके, सो यहाँ पे आपके लिए दोनों कार्ड्स हैं और ये दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. जो आपके लिए मैं यहाँ पर टू द पॉइंट एक्यूरेट रीडिंग की तरफ जा रही हूँ. दिस मीन्स कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बहुत मिक्स एनर्जी नहीं शेयर करूँगी. एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपके करियर में एंड पर्सनल लाइफ में वो शेयर करने वाली हूँ. तो एज पर जजमेंट आपके लिए पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ जो आ रहे हैं फेब मार्च अप्रैल, इसमें आपकी तरफ से बहुत ही मेजर डिसीज़न लिया जा रहा है एंड this decision is more and specifically something related to your personal choice of पार्टनर को लेके जो चॉइस है, या फिर यहाँ पे अगर आप मैरिड कपल है तो यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है अबाउट दिस थिंग कि हाउ यू विल गोइंग टू एग्जीक्यूट फर्दर इन दिस मैरिड लाइफ. मतलब आपका क्या सोच, नज़रिया या प्लानिंग रहने वाली है इस रिलेशनशिप को लेके, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ दिख रहे हैं क्योंकि एज पर जजमेंट आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके या आप किसी और के प्रेशर में आके कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं. एज एन कपल, एज एन रिलेशनशिप और इवन एज एन सिंगल पर्सन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो चीज़ें डिसाइड करेंगे जो आपके लिए लाइफ टाइम प्लान करेंगी. सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे मे बी यू विल मेकअप योर माइंड फॉर मैरिज और आइदर यू विल चूज सम पार्टनर फिक्स कि ठीक है आई विल गो विद दिस पर्सन, और मे बी आप अपने रिलेशनशिप को क्लोज कर दें बाय टेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग दैट हैप्पीनेस. तो ये 3 मंथ्स के अंदर कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रहा है एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ दिस. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फीलिंग्स, आपकी हैप्पीनेस में, दैट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स हीलिंग. मतलब आपके लिए जो भी चेंज होगा वो आपके फेवर में होगा. दिस बटरफ्लाई एनर्जी इज कमिंग विथ करेज. मतलब कि आप चेंज ला रहे हो, आप फियर नहीं रख रहे हो, आप इनसिक्योरिटी नहीं रख रहे हो, यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड और उसी वजह से आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. द शिफ्ट इज़ कमिंग फॉर यू एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि जितना ज़्यादा आप पेन, सफरिंग या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, यू आर होपिंग कि ये विश पूरी हो जाए और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टेंशन में, तो वो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बिटवीन द Feb to April. Okay, now let's see about your career where we have the Ace of Sword and this is indicating a very good energy about this thing कि आपके लिए ये पीरियड आ रहा है टू फाइनलाइज अपॉर्चुनिटी. आप एक अपॉर्चुनिटी को फिक्स कर लेंगे और वो अपॉर्चुनिटी आपको अगले 3 महीनों में मिलने वाली. इट कुड बी अ ड्रीम जॉब, इट कुड बी समथिंग सिलेक्शन बिकॉज ऑफ सम कॉम्पिटिशन, और आइदर येस यू आर प्रूविंग योर सेल्फ इन योर ऑफिस कि येस यू डिज़र्व दिस पोजिशन. क्योंकि यहाँ पे जो सॉर्ड एनर्जी है ये आपके हार्डवर्क से आ रही है. द आंट हेयर, आप यहाँ पे आंट देख सकते हैं. द चीटी, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी डेडिकेशन है, जो आपका हार्डवर्क है या आपका जो लेबरस एनर्जी है कि यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड, आप चाहते हैं कुछ अचीव करना, अगले 3 महीनों में आपको एक इस तरीके की ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैट विल गोइंग टू सेटल एवरी काइंड ऑफ इशू जो आप अभी फेस कर रहे हैं करियर में, फाइनेंस को लेके या एक जॉब सिक्योरिटी को लेके, और आइदर सम काइंड ऑफ पेपर वर्क
यू वांट कि ये पेपर वर्क मेरे फेवर में हो जाए, ये लीगली मेरे फेवर में हो जाए, इस तरीके से। सो दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे आप कुछ स्टेब्लिश और एक वेल ऑफ पोजीशन या फिर करियर के अंदर एक वेल ऑफ कंपनी या डेजिग्नेशन को एक्वायर करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल पीरियड ग्रुप 1। आई मस्ट से कि यू गाइज आर कमिंग लकी। आपके लिए कुछ भी ड्रॉबैक नहीं हो रहा है, कुछ भी डाउनफॉल नहीं हो रहा है, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा फिक्स अप हो रही हैं। तो इफ़ यू आर वेटिंग कि आपको कोई फिक्स अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको जिस चीज़ से अप्रूवल मिल रहा है, या जिस चीज़ से आपको यहाँ पर अथॉरिटी मिल रही है करियर में, वो ही पावर आपके हाथ में आ जाएगी। दैट्स ग्रेट। लेट मी सी ओरेकल वाइज आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। लेट मी चेक ऑन दिस। तो आपके मन में अगर जो भी विश चल रही है वो अगर आप देखें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ग्रुप 1 आई वांट टू मेंशन हेयर कि जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आ रहा है, और वो मेजर चेंज आप ही खुद ही ला रहे हैं बेस्ड ऑन योर जजमेंट कि अब मुझे ये फाइनल करना होगा, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या फिर मैं इस चीज़ को, इस बर्डन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, लाइक दैट। ओके, सो द इनर एनर्जी इज़ कमिंग जॉय, हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस, सेलिब्रेशन। दिस इज़ द एनर्जी जो आप यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस है, एम्ब्रेस जॉय एंड लेट इट फिल योर हार्ट, हैप्पीनेस इज़ योर ब्राइटर। देखो, कहीं ना कहीं जॉय को अपनी फेवर में लाएं। आप अपनी इनोसेंसी, अपनी चाइल्डिश एनर्जी और अपने वे ऑफ लिविंग को यहाँ पे एम्ब्रेस करें, केयर करें, उस चीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करें। यहाँ पे जो शैडो, जो चीज़ें आपको बार बार रोकेंगी वो है सैडनेस, ग्लूम एंड डिप्रेशन। उससे आपको बचना होगा और आपको जॉय को प्रेफरेंस देनी होगी। तो मतलब आपको छोटी छोटी हैप्पीनेस को काउंट करना है। जैसे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते हैं, वही इनोसेंसी, वही चाइल्ड सोल एनर्जी आपको अपने अंदर यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। दूसरा आपके लिए, आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, पर्सनल लाइफ के लिए तो देखो आपके लिए आ रहा है कि यू हैव टू चूज़ योर हैप्पीनेस, बेसिकली योर जॉय। ओके, एंड देन फॉर योर करियर वी हैव द पैशन एनर्जी, लाइट, एंथुजियाज्म, एनर्जी एंड पर्पस। जितना ज़्यादा आपके अंदर एंथुजियाज्म रहेगा, एनर्जी रहेगी पॉजिटिव टू डू समथिंग, एंड पर्पस क्लियर होगा, तो यू विल गोइंग टू अचीव योर गोल। फॉलो योर पैशन एंड एंथुजियाज्म, इट फिल योर पर्पस। ऐसा करने से आपके जो गोल हैं वो अचीव हो जाएंगे। अगले 3 महीनों में आप जो भी टारगेट लेके चलेंगे, यू विल एस इट। यहाँ पे आपके लिए शेडो, जो चीज़ आपको बार बार रोकेगी, दैट इज़ इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट एंड एम्पैथी। समवेयर आपको ये चीज़ें रोक सकती है कि आपको बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर फैमिली अफेयर और फ्रेंडशिप और सोशल थिंग्स। तो उनसे आपको अपने आप को थोड़ा सा दूर करना है, नहीं तो आप बार बार अपने गोल में डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल 2026 में। ये जो हमारे फैब से अप्रैल का टाइम है ये प्रीशियस है, सो गो हैड। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट सन रिपोर्ट जो 2026 के लिए मैं आप सभी के लिए क्रिएट कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप भी ले सकते हैं, लिंक शेयर कर दिया है। एंड क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2026 में अगर आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना चाहते हैं एंड टू अट्रैक्ट द लक एंड मोर सक्सेस। तो वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको सब्जेक्टली बता पाऊंगी कि आपके लिए कौन सा सूट करेगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बाय। हाई ग्रुप 2, सो लेट मी सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में वो क्या एनर्जी आ रही है जो फैब मार्च अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एकदम एक्यूरेट एंड बिल्कुल क्लियर कट मैं यहाँ पे आंसर शेयर करूँगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो लेंदी, या फिर मैं आपको यहाँ पे घुमा फिरा के कुछ चीज़ नहीं शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आपके मन में कोई विश है जो आप चाहते हैं कि इन 3 महीनों में पूरी हो जाए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। वो आपको एंजल्स हेल्प करेंगी टू क्लेम, एंड आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ें आपकी यूनिवर्स तक अलाइन होंगी। ठीक है, सो मेंशन दैट। एंड यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज है 8 ऑफ वॉन्ड्स, रियली लकी, आई एम हैप्पी फॉर यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। एंड करियर के लिए आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, लेट मी सी, द किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे दोनों एनर्जी आपके लिए देखी तो ये बहुत ही मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं, एंड दैट्स गिविंग लॉट्स ऑफ रे ऑफ होप फॉर यू ऑल गाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। दिस मीन्स कि पर्सनल लाइफ में आपको
दुनिया जहाँ का सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब पर्सनली आपकी फैमिली, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, दैट बिग सेलिब्रेशन वेयर एवरीबडी इज़ ब्लेसिंग यू। या फिर यहाँ पे हम बात करें एग्जैक्टली तो एट ऑफ वंस बता रहा है कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटी, आपको अपने साथ के लिए केमिस्ट्री, आपको अपने साथ जो पर्सन के साथ आपको बहुत कंफर्ट फील होता है, आप उनके साथ यहाँ पर फेब से अप्रैल में आगे बढ़ेंगे। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन एंड एक्साइटमेंट आई मस्ट से, जो आपके लिए इन 3 महीनों में देखने को मिलेगा। वो ट्रैवलिंग हो या पार्टनर का आपके लिए सपोर्ट, आपका उनके लिए सपोर्ट, एवरीथिंग इज कमिंग टोटली लाइक दिस कि यू आर नॉट अलोन, यूनिटी कमिंग टू यू। ये यूनिटी इवन आपकी फैमिली वाइब्स भी आ रही है कि मे बी यू आर थिंकिंग फॉर लव मैरिज, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट टू प्लान समथिंग इंडिविजुअली, जिसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, अपने फैमिली की, अपने सिबलिंग्स की, अपने फ्रेंड्स के पास से। आप अपनी एक सोशल लाइफ अच्छी रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू बी अलोन। आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट यूनिटी मिले आसपास में, तो वो चीज़ भी आपके फेवर में आ रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको जो आपकी ग्रोथ है, आपकी प्रोग्रेस है, उस पर लोग आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और अप्रिशिएट करेंगे, आपकी चॉइस को भी बहुत वेलकम करेंगे। और आपका जो खुद की एनर्जी आ रही है, दैट इज़ फुल ऑफ मोटिवेशन, डेटिंग, लव, फन, ट्रैवलिंग, मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज टुगेदर। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही रोमांटिक, एज लाइक यू नो अ रोमांस, और साथ में एक मूवी की तरह दिख रहा है जिसको आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। इवन अ मैरिड कपल, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, शिफ्टिंग भी दिख सकती है कि आप किसी एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, या आप दोनों कुछ पर्सनल प्लान करके अपार्ट फ्रॉम family you're choosing to move forward. It could be for baby or it could be your individual growth. Okay, तो ये बहुत ही अच्छा लव, सपोर्ट एंड यू नो केयर की एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, कोई भी किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। दिस इज़ अमेजिंग। डू नॉट वरी, इवन इफ़ यू आर सिंगल, एज पर एट ऑफ वॉन्ट्स, आप बिल्कुल भी ना ही डिप्रेशन में हैं, ना ही लोनली हैं, ना ही नेगेटिव है। आपके पास बहुत अच्छी सोशल लाइफ दिख रही है और आप उसके अंदर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो बहुत अच्छा फ्रेंड्स बॉन्ड ऐसा रहेगा, ठीक है, और लव कनेक्शन एवरीथिंग। देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर। करियर में यहाँ पे देखें तो आपके लिए क्राउन एनर्जी आ रही है, मतलब कि 3 महीनों में आप वो टारगेट अचीव कर रहे हैं जिससे कि आपको आपके घर से लेकर ऑफिस तक आपको क्राउन दिया जाएगा, बेसिकली गिविंग यू द वैल्यू ऑफ अ किंग। ओके, इट इज़ फॉर मैन एंड वीमेन, फॉर बोथ। आपके हाथ में पावर आ रही है, मतलब इन 3 महीनों में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दैट्स गिविंग यू द पावर ऑफ यू नो कंट्रोलिंग अदर्स। दूसरों को, टीम को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी ओपिनियन को आप किसी पे डाल सकते हो, अपने डिसीज़न को किसी को फॉलो करने को बोल सकते हो। इसी पीरियड में आपके लिए विक्ट्री आ रही है, तो इस तरीके की जॉब जहाँ पे आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी, वो आपको मिलने वाली है। सो इफ़ यू आर होपिंग फॉर ड्रीम जॉब, सम गवर्नमेंट जॉब और आइदर सम काइंड ऑफ पोजीशन जिसमें कि आपकी डेजिग्नेशन बहुत वैल्यूबल है, तो डोंट वरी, इन 3 महीनों में आपको वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो सॉर्ड एनर्जी है विद पावर, दिस इज़ गिविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट आ रहा है, दैट इज़ मीन्स कि आपकी जो जॉब है या आपका बिजनेस है या आपका कोई भी प्रिपरेशन पॉइंट है, वो सिक्योर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। दिस मीन्स कि आपको कोई इसमें ब्लॉकेज नहीं आएगा, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, आप वो चीज़ को अचीव कर लेंगे जो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ चाहते हैं। तो ले ऑफ वगैरह का टेंशन मत लीजिए, ये पीरियड आपके लिए सिक्योर है। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे किंग की एनर्जी है, तो दिस मीन्स कि आपका सैलरी, आपका इनकम, आपका बिजनेस, इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक येस यू कैन रूल द वर्ल्ड, you can rule the situation, you can control everything by your knowledge, by your skill, by your intelligence। ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, तो दैट्स मीन्स कि यस आप पूरा फोकस कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ पर। लेट मी सी, देखो प्रोफेशनल लाइफ में फोकस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पर्सनल लाइफ में भी ना आपको हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है, सबसे पहले देख लेते हैं। लव योर सेल्फ, सी लाइट,
सेल्फ वर्थ, एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस। जितना ज़्यादा आप अपने आप को लव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे करने से आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रही है। एंड दिस इज शोइंग एम्ब्रेस सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, यू आर इनफ। तो बहुत सेल्फ डाउट करके नहीं चलना है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट ब्यूटिफुल और यू आर नॉट कैपेबल। ऐसे सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस इश्यूज नहीं लाने हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, देन ओनली यू विल गोइंग टू ग्लो। सो अपने आप को ग्लो अप करने के लिए योर सेल्फ लाइक अपने आप को एज एन लव, सेल्फ केयर की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। दैट इज़ गुड। अपने आप में सेल्फ क्रिटिसिज्म मत करना, ये आपके लिए बार बार डाउट बनेगा। एंड दूसरा, इनएडुकेसी, कहीं ना कहीं कि ये फील करना कि नहीं मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, मैं उस पर्सन के कैपेबल नहीं हूँ, या फिर वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके के डिफरेंसेस भी मत लाइए। ओके, पर्सनल लाइफ में तो आपके लिए ये दिख रहा है। करियर में देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। करियर में वी हैव द माइंडफुलनेस। जितना ज़्यादा आप अपनी खुद की इंटेलिजेंसी, ओपन माइंडेड, स्पिरिचुअल, मतलब एक बैलेंस लेके चलोगे, उतना ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल स्किल्स को आप बाहर लेकर आ पाओगे। दिस इज़ द रीज़न आपके लिए लाइट एनर्जी आ रही है। अवेयरनेस, फोकस एंड प्रेजेंट। जितना ज़्यादा फोकस है, अवेयर है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, प्रेजेंट में आप लाइवली हैं, आप जो काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, अवेयरनेस बिंग क्लैरिटी। तो जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे, आप प्रेजेंट में रहोगे, बहुत फ्यूचर टेंशन नहीं, पास्ट में नहीं रहोगे, तो करियर में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, एंड डिस्ट्रैक्शंस किस चीज़ों से हो सकता है? शेडो, मतलब कि आपके लिए जो इश्यूज़ आएंगे इस टाइम में, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन, इनएक्टिवनेस एंड सैटर। कहीं ना कहीं आप ना इनएक्टिव नहीं रहो। 2 दिन अच्छा काम किया, मोटिवेट रहे, 3 दिन नहीं किया, ये नहीं करना है आपको। यहाँ पे डिसिप्लिन लाना होगा। ऐसा करने से यू विल गोइंग टू एस इट, मीन्स यू विल गोइंग टू गेट द विक्ट्री। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। एंड फॉर यू सन रिपोर्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको भी लेनी है 2026 के लिए सन रिपोर्ट, जो आपकी हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, गाइडेंस दे रही है, मंत्रा दे रही है, अफर्मेशन दे रही है, आपकी लकी कलर, डेट, एवरीथिंग इट इज़ मैंशनिंग। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है। और पर्सनली आपके लिए जो 2026 के लिए लकी क्रिस्टल होगा, जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, सिक्योर भी करेगा एंड इन्हेंस योर कैपेबिलिटी, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करने वाला है इन 2026, तो DM कर दीजिए। ओके, बाय। हाय ग्रुप फ्री। सो आप सभी के लिए लेट मी चेक कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए फेब, मार्च, अप्रैल में वो मेजर चेंज क्या आएगा। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट और इन डेप्थ रीडिंग दे रही हूँ, तो इसमें मैं बहुत घुमा फिरा के कुछ नहीं, जो भी एग्जैक्टली आपके लिए आ रहा है, बन रहा है, वो शेयर करूँगी। तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मैंशन कर दें जो आपकी विश है 2026 में, फेब से लेके अप्रैल में, जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं, पर्सनली भी या प्रोफेशनली भी। ठीक है, ऐसा लिखना ज़रूरी है, ये आपको हेल्प करेगा टू क्लेम इट। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ में देखते हैं। पहले हमारे पास है द लवर्स। गाइज, यू गाइज आर लकी। लवर्स कार्ड आ रहा है, सो दिस मीन्स कि समवेयर ये टाइम तो आपके लिए मोस्ट लकीएस्ट दिख रहा है। एंड करियर के लिए 6 ऑफ कप। ओके, अमेजिंग। सी, पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है लवर्स, एंड दिस लवर्स कार्ड को अगर हम देखें, सो दैट शोइंग अ क्लियर इंडिकेशन कि ये पीरियड आपके लिए एज मेड फॉर ईच अदर पीरियड होगा। मतलब यूनिवर्स आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे टू फाइंड द राइट पार्टनर, टू बी हैप्पी विद द राइट पार्टनर एंड टू इन्जॉय दैट पीरियड विद ईच अदर। तो ये पीरियड ऐसा रहने वाला है जिसमें अगर आप मैरिड हैं, सो कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, रोमांस, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, शेयरिंग, कम्युनिकेशन, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर ज़्यादा रहेगा। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कम आएंगे। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है एक दूसरे का। इवन इट इज़ कमिंग लाइक अ रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको कमिटमेंट की बहुत एनर्जी आ रही है। सो इवन इफ़ यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम ईच अदर, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट एक दूसरे से बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप अभी नए नए रिलेशनशिप में भी आए हैं, सो फेब, मार्च एंड अप्रैल विल गोइंग टू बी अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। इसी के साथ में अगर आप मैरिज का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड लवर्स एनर्जी आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन एंड मेड फॉर ईच अदर। सो आप दोनों को बहुत रियलाइज़ होगा एज एन, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर यू आर अबाउट टू कम, यू आर टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, इट्स लाइक अ न्यू जर्नी। और इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ
पार्टनर इन अरेंज मैरिज। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप सभी को सोलमेट कनेक्शन मिलने के चांसेस हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत लव, सपोर्ट, एक्सप्रेस एंड बहुत सारे कम्युनिकेशन से लव को इवॉल्व कर रहे हैं। सो ये एक रोमांटिक पीरियड होगा जिसमें कि इवन अगर आपको किसी तरीके की करियर में ज़रूरत है तो पार्टनर विल हेल्प यू, फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत हो, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, इवन इफ़ फैमिली इज़ नॉट विद यू तो भी आपको बहुत लव सपोर्ट पार्टनर की तरफ से भरपूर मिल जाएगा। दोनों का साथ स्पेंड हो रहा है टाइम, सो इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक अ पिकनिक पीरियड, डेटिंग पीरियड एंड हैविंग लॉट्स ऑफ प्लानिंग टुगेदर कि ये प्लान करते हैं, वहाँ जाते हैं, ये फ़न करते हैं, ये चीज़ें भी बहुत इंक्लूड हो रही हैं। तो ये पीरियड ओवरऑल, इवन इफ़ यू आर सिंगल, इवन इफ़ यू आर एज एन पर्सन, क्योंकि सिंगल में भी यहाँ पे हार्मनी एंड बैलेंस आ रहा है, फेमाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी का। दिस मीन्स ये पीरियड में आपको या तो कोई न्यू लव मिल जाएगा, इवन अगर नहीं भी मिला तो आपकी एनर्जी आ रही है वेरी बैलेंस, लाइक यू आर हैप्पी, देयर आर ऑल फ्रेंड्स एंड गेट टुगेदर, यू आर नॉट अलोन, और आप अपने आप में बहुत खुश हैं, आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, मीन्स एंगेज बहुत दिख रहे हैं आप सभी। तो ये पीरियड आपके लिए आ रहा है लकी पीरियड टू कनेक्ट विद योर सोलमेट, टू हैव दैट कमिटमेंट, टू हैव अ लव एंड रोमांस एंड लॉट्स ऑफ डीप कनेक्शन एंड अटैचमेंट। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए मैरिज से रिलेटेड और बॉन्डिंग से रिलेटेड एंड अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी होगी। आप यहाँ पे 2 हाथ देख सकते हैं, दीज 2 हैंड्स आर कनेक्टिंग, दिस इज लाइक कंप्लीट कनेक्शन। एंड देन वी हैव द 6 ऑफ कप फॉर योर करियर। करियर की एनर्जी में आपके लिए आ रहा है कि जिस पाथ पे आप बहुत टाइम से ड्रीम देख रहे हो उस पर आप इस टाइम में फैब से लेके अप्रैल में रियलिटी में आ जाएंगे। मतलब हम सोचते हैं कि हमें ये कंपनी मिल जाए, हम सोचते हैं कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब तो हमको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, हम सोचते हैं कि हमारा ये गोल प्रैक्टिकली कब हमारे फेवर में हो जाएगा। सो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए ये टाइम ऐसा आ रहा है कि यू विल गोइंग टू गेट इट इन योर फेवर। और एज पर 6 ऑफ कप आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको अवार्ड, प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट और आइदर सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स दैट्स हेल्पिंग यू आर लॉट टू गेटिंग दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस वाइब, वो बहुत मिल रही हैं। तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नर्चर कर रहे हो आप उस ड्रीम को। यहाँ पे आप ये बेयर भी देख सकते हैं, जैसे स्मॉल, बिग एंड देन बिग। दिस इज़ इंडिकेटिंग कि वन बाय वन आपकी जो स्टेजेस हैं किसी चीज़ को पाने की, करियर में अचीवमेंट की, इन 3 महीनों में वो कंप्लीट हो रही हैं स्टेजेस। ओके, सो इट कुड बी लाइक इंटरव्यू, फाइनलाइजिंग एंड देन गेटिंग दैट जॉब, या ट्रांसफ़र करना है आपको, लोकेशन चेंज हो सकती है फ्रॉम वन टू दिस, आपके करियर की वजह से कोई लोकेशन चेंज की भी एनर्जी है। साथ ही में अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ आपने फाइल पुट ऑन कर रखी है, एप्लीकेशन दिए हुए हैं एंड नाउ यू वांट कि उसका अप्रूवल मिल जाए, तो वो मिल जाएगा, क्योंकि 6 ऑफ कप आपके लिए पास्ट ड्रीम का पूरा होना एंड रिकॉग्निशन की सबसे ज़्यादा वाइब्स हैं। तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप में से जो भी लोग सोच रहे हैं फॉर ग्रोथ इन द सेंस कि आपको अप्रिशिएशन मिले आपके काम का, तो वो इस पीरियड में ज़रूर मिलेगा। ओके, लेट मी सी, आप कुछ पुराने लोगों से भी मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप आ रहा है। एंड अ की टू सक्सेस, अब अप्रोच करें अपने साथ के लोगों को, जो जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे आपका कनेक्शन है, जो कम्युनिटी कनेक्शन बन रहा है, सोशल नेटवर्किंग है, उनसे आपको अच्छी जॉब, वर्क, बिजनेस की तरफ भी जाने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली ये टाइम पीरियड आपके लिए ना करियर को लेके कोई स्ट्रेस का नहीं है। दिस पीरियड इज़ मोर लाइक कि फाइनेंशियली भी आप ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी आपको। ठीक है, सो पर्सनल लाइफ के लिए सबसे पहले देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। वी हैव ट्रस्ट, लाइट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ एंड सिक्योरिटी। आपको पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट करके चलना होगा कि यूनिवर्स आपको जिनसे मिला रहे हैं, जिनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया लवर्स कार्ड आ रहा है। ट्रस्ट, बॉन्डिंग, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी। सो ट्रस्ट दिस यूनिवर्स एंड द ग्रेट मिस्ट्री। आपके लिए आ रहा है हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे तो अच्छे से आपको एक राइट पार्टनर, राइट हैप्पीनेस एंड अपनी इंडिविजुअल हैप्पीनेस इस पीरियड में मिलेगी। जो चीज़ें आपको यहाँ पे ना डाउट करेंगी तो उनसे हटना है। डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिक
और एंजाइटी। तो बार बार फियर, इनसिक्योरिटी या पॉजिटिवनेस को नहीं लाना है इस पीरियड में। जिस भी रिलेशनशिप में वहाँ पे लॉयल्टी है, बहुत ओवरथिंक नहीं करना है। देन आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, लेट मी चेक ऑन दैट। वी हैव द बैलेंस। करियर में आपके लिए आ रहा है कि बैलेंस बनाना ज़रूरी है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड मोर लर्निंग और गेनिंग मोर। तो बैलेंस इज़ द की। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करें कि आप 3-4 दिन सोए नहीं हैं, फिर आप सोच रहे हैं यू आर फीलिंग टायर्ड, इल। नहीं, आपको एक बैलेंस बनाने के चलना होगा। मतलब अपने लिए एक शेड्यूल प्लान करके चलना होगा करियर में। तो अगले 3 महीनों में जो टारगेट लोगे वो पूरा हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस इन ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, हारमनी इज़ एसेंशियल। तो एक हारमनी एंड पीस रहेगा माइंड में, तो आप अच्छे से चीज़ों को आगे ग्रो कर पाएंगे। लाइट्स जो आपकी क्वालिटीज़ आ रही हैं जो आप इसमें मिलेंगी, दैट इज़ कंपोजर, इक्विलिब्रियम एंड स्टीडीनेस। बहुत भागना नहीं है, यू कैन फॉलो द स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इम्बैलेंस, मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन आ सकता है। साथ में इनस्टेबिलिटी, तो जो चीज़ आप आज चाह रहे हो सकता है उसमें आपको बहुत सिक्योरिटी ना मिले या फिर आपको कुछ डिले देखने को मिले। एंड एक्सेस, कहीं ना कहीं एक्सेस वर्क और एवरीथिंग। तो इन चीज़ों में आपको बैलेंस बना के चलना होगा एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओके, एंड आप सभी के लिए मैं सन रिपोर्ट बना रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप भी ले सकते हैं, जिसमें 2026 की सारी डिटेल्स आपसे रिलेटेड उसके अंदर मैं आपको क्रिएट करके दूंगी। लिंक शेयर कर दिया है। और इस साल के लिए जो लकी क्रिस्टल होगा, जो आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता सकती हूँ। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, बाय।